कोरोना संकट के बीच मंत्रियों के साथ चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में कुल 5 एजेंडों पर मुहर लगी। इसके साथ ही कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। बैठक में 3 अध्यादेशों पर कैबिनेट की मुहर लगी। जीएसटी 2017 में संशोधन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण के 641 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई। इन सभी पदों पर अस्थायी बहाली होगी। इसके साथ ही 3 अस्थायी पदों के सृजन को भी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में मिली। इसके साथ ही अन्य एजेंडों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि गुरुवार को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई थी। देश के गरीबों को कोरोना काल में राहत प्रदान करने और वन नेशन वन कार्ड योजना लागू करने की पीएम घोषणा पर विपक्षी तंज को लेकर बिहार भाजपा ने बड़ा सियासी पलटवार किया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मोकामा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी की सोच आपातकाल में गरीब कल्याण की है, लेकिन कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और उनके सियासी हमराही तेजस्वी यादव की सियासत बहुत उल्टी गंगा की तरह है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने चीनी ऐप पर पीएम पाबंदी की जमकर सराहना की। बाढ़ स्टेशन की तस्वीर कुछ और ही कहानी गढ़ रही है। सुबह हावड़ा जाने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई और न ही सामान की सैनिटाइजिंग का ही प्रबंध किया गया। यूं कहा जाए कि रेलवे ने यात्रियों को इस कोरोना की जंग में भगवान के भरोसे छोड़ दिया। कोरोना का कहर लगातार जारी, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं बाढ़ में कोरोना से मौत का असर दिखा। सब्जी मंडी भी सन्नाटा हो गई। 1-2 लोग ही जरूरत के सामान खरीदते बाजार में दिख रहे हैं। चौक बाजार पर इस तरह का सन्नाटा का कारण एक कोरोना पॉजिटिव की मौत है। जिस शहर को लॉकडाउन भी नहीं हिला सकी थी, उस शहर को एक कोरोना की मौत ने हिलाकर रख दिया। मॉरिशस ने कोरोना महामारी के खिलाफ आज एक और जंग जीत ली। आज मॉरिशस के सारे बच्चों ने फिर से अपने स्कूलों का रुख किया। लगभग 4 महीने बंद रहने के बाद आज से वहां स्कूल वापस खोल दिए गए। मॉरिशस में लॉकडाउन खोले आज पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन सतर्कता बढ़ते हुए स्कूलों को बंद रखा गया था। आपको बता दें कि मॉरिशस में पिछले 2 महीने से कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं आया है। रामगढ़ सीसीएल में 3 दिवसीय हड़ताल शुरू। कमर्शियल माइनिंग को लेकर ट्रेड यूनियन के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। 2 जुलाई से 4 जुलाई तक यह हड़ताल जारी रहेगा। इस दौरान सीसीएल में किसी प्रकार का कोई उत्पादन, ट्रांसपोर्टिंग, माइनिंग नहीं होगी। आज सुबह से ही सीसीएल में सभी ट्रेड यूनियन के लोगों ने जोरदार तरीके से पूरे सीसीएल का काम को कर दिया बंद। ट्रेड यूनियन के नेता सुबह से ही हाथों में बैनर लेकर, तख्ते लेकर सरकार के विरोध में नारे लगाए। केंद्र सरकार द्वारा कोयला उत्पादन में कमर्शियल माइनिंग को लागू करने को लेकर आज से 5 ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हड़ताल पर चले गए। संयुक्त मोर्चा में एटेक, इंटेक, बीएमएस, C2 और एचएमएस के साथ कई यूनियन समर्थन में हड़ताल का असर दिखने लगा। धनबाद में बीसीसीएल, सेल और ईसीएल कोयलाड़ी में यूनियन के नेताओं ने उत्पादन और डिस्पैच को पूरी तरह से बंद कर दिया। साथ ही कार्यालय को भी बंद करा दिया, जिससे कर्मियों की हाजिरी भी नहीं बनी। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ हड़ताल को सफल बनाने को लेकर ट्रेड यूनियन पूरी तरह से तत्पर है और जगह जगह प्रदर्शन कर और झंडे गाड़ कर उत्पादन को पूरी तरह से ठप कर दिया। वहीं यूनियन नेताओं का कहना है कि कमर्शियल माइनिंग के तहत 41 कोल ब्लॉक की नीलामी कोल इंडिया को निजीकरण करने की ओर कदम है, जिसका विरोध हम लोग जोरदार तरीके से करेंगे। देश को आत्मनिर्भर प्रगति के पथ पर और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने में भारतीय रेलवे का कुछ अलग ही महत्व है। देश के विकास में भारतीय रेलवे का सराहनीय सहयोग रहा है, लेकिन वर्तमान समय में सरकार द्वारा रेलवे को निजीकरण करने की घोषणा से रेलवे से जुड़े मजदूर अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे के मजदूरों का कोरोना काल में महंगाई भत्ता में ही की जा रही कटौती और तेज कर दी गई है, जो मजदूरों के हक में उचित नहीं है। हमारे सभी सरकारी कर्मचारी अपने वेतन पर निर्भर है। सरकार हमारी महंगाई भत्ता के नाम पर कटे पैसे को पीएफ अकाउंट में जमा करे और 5 सालों का पाउंड पेपर दे, ताकि हम अपने पैसे जरूरत के अनुसार निकाल सके। नया पेंशन स्कीम किसी भी हालत में उचित नहीं है। सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को निजीकरण किया जा रहा है। मोतिहारी में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई। बजरिया के अजगरवा में एक युवक की मौत हो गई। आदापुर के कटगेनवा में एक युवक की मौत हो गई। वहीं पताही के परसौनी कपूर में एक महिला की मौत हो गई। बताया गया कि परसौनी कपूर गांव निवासी अनिता देवी खेत में शौच करने गई थी। इसी क्रम में ठनका गिरने से उसकी मौत हो गई। सभी के शव को लेकर ग्रामीण द्वारा थाना लाया गया, जहाँ थानाध्यक्ष ने मोतिहारी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
शिवहर में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। शीला देवी अपने खेत में धान रोपने का काम कर रही थी। इसी दौरान वज्रपात गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं तरियानी छपरा पंचायत रामदेव पासवान की मौत वज्रपात गिरने से हो गई। रामदेव पासवान अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। गोंडा जिले के निदरा गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब गांव के 5 बच्चे खेत में धान की रुपाई कर खिंदुरी गांव के तालाब में नहाने गए, जहां तालाब में पानी में ज्यादा होने से 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। तभी बच्चों की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग दौड़ पड़े और तालाब से 5 बच्चों को बाहर निकाला और इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। धनबाद में बीसीसीएल के बस्ता कोला क्षेत्र के राजापुर परियोजना में असमय ब्लास्टिंग होने से राजा बस्ती के कई घरों में पत्थर गिरने से एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। दोबारी राजवार बस्ती के रिश्ते राजवार ने कहा कि असमय हैवी ब्लास्टिंग कर दी गई, जिससे पूरे पत्थर आसपास के कई घरों पर गिर गए। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के नीम की भट्टी में पानी पीने की समस्या से जूझ रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिससे आक्रोशित लोगों ने नई सड़क स्थित रेलवे गुमटी के पास रोड जाम कर हंगामा किया। वहीं अगजनी कर रोड जाम करने छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बाद दुमका की पुल व सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर जरमुंडी प्रखंड के धोबड़ाना गांव के ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और गांव के बीमार लोगों व गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए लगातार खटिया जैसे साधनों का उपयोग किया जा रहा है, मुख्य सड़क तक पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सड़क और पुल बनाने की गुहार लगाई, लेकिन अब तक उनकी नहीं सुनी गई। वहीं धोबड़ना गांव में सड़क और पुल निर्माण की बात को लेकर स्थानीय विधायक सह कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ग्रामीणों की समस्या को जल्द ही समाधान करने की बात कही। गोपालगंज में हथुआ रैक के गिट्टी व्यवसायी नागेंद्र सिंह के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें व्यवसायी बाल बाल बचे। बताया गया कि व्यवसायी से कुछ दिन पहले कुख्यात विशाल सिंह ने 5 लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसके लिए उन्होंने थाने में प्राथमिकी दर्ज भी कराई थी और सुबह वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे, तभी 2 बाइक सवार 4 बदमाश पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। छपरा के दरियापुर थाना क्षेत्र के वेला रेल चक्का कारखाना में बुधवार को फर्नेस के ब्लास्ट होने से एक एसएसबी के जवान के साथ एक कैनन ऑपरेटर घायल हो गए। घायल होने की सूचना है। अचानक धमाके की आवाज लगभग कारखाने के 4 किलोमीटर के दायरे में सुनाई दी। वहीं आग पर दमकल द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। अन्य जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। लेवी के वसूली में पहुंचे 3 नक्सली को हथियार और पर्चे के साथ मौके से गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयकांत ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि नक्सली संगठन के 10 सदस्य किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर एसएसपी पूर्वी और एसएसपी अभियान के नेतृत्व में एक विशेष टीम की गठन की गई थी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के पानाछपरा गांव में 22 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल से पुलिस ने खून से सनी हुई चाकू भी बरामद की। मृतक की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र के पानाछपरा गांव के रोशन अली के पुत्र मोहम्मद शहबाज के रूप में हुई। गोपालगंज डॉक्टर डे के मौके पर बेखौफ अपराधियों ने बिशनपुर थाने के समीप निजी डॉक्टर के क्लिनिक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत का माहौल बना दिया। वारदात में डॉक्टर ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस के मुताबिक 6 राउंड गोलियां चली। उधर एसपी मनोज कुमार तिवारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके को सील कर दिया। सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने नेतृत्व में पुलिस टीम छापेमारी शुरू कर दी है। यूपी के लखनऊ में सनसनीखेज वारदात से हड़कंप उस वक्त मच गया जब सूचना आई कि साली को सगे जीजा ने मौत के घाट उतार दिया। पारिवारिक झगड़े में हत्या को अंजाम दिया गया। मामला राजधानी लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के राजा बाजार के पास के बताया गया कि ससुराल में रहकर रोटी तोड़ने वाले घर जमाई ने पारिवारिक झगड़े में पत्नी और साली पर ऐसे वार किया कि साली ने दम तोड़ दिया और पत्नी की हालत अस्पताल में गंभीर है। वहीं हत्यारे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आगे की जांच में जुट गई है। नालंदा थाना इलाके के भगवानपुर गांव में बीती रात पूजा का विषाक्त प्रसाद खाने से 30 लोग बीमार हो गए, जिसमें महिला पुरुष समेत छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। बताया जाता है कि बीती शाम जोगी चौधरी के घर पूजा के बाद गांव के लोगों के बीच प्रसाद बांटा गया। प्रसाद खाते ही एक एक कर सभी लोगों को उल्टी होने लगी, जिसकी सूचना स्थानीय मुखिया को दी गई। सूचना मिलने के बाद तुरंत इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी गई। उसके बाद सभी लोगों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ सभी लोगों का इलाज किया जा रहा है। जानवर शहर के अति
भीड़ भाड़ वाले इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 3 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए एक आभूषण व्यवसायी से बैग छीनने का प्रयास किया। इसका विरोध करने पर अपराधियों के द्वारा फायरिंग भी की गई। गनीमत यह रही कि इस गोलीबारी में आभूषण व्यवसायी बाल बाल बच गए। मोतिहारी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर और घटना सामने आई, जहां बंजरिया प्रखंड के मुखिया छविला सैनी को अपराधियों ने गोली मारी। ये घटना बाबूधाम स्टेशन के रैंप पॉइंट के सामने की है, जहां 2 अपाचे बाइक सवार अपराधियों ने मुखिया को गोली मारकर चलते बने। मुखिया के पीठ में गोली लगी, जिन्हें शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंच घायल मुखिया से पूछताछ कर अग्रतर कार्रवाई के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई है। वहीं सदर डीएसपी अरुण कुमार ने बताया कि अब भी अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। लखीसराय में 200 साल पुराना बरगद का पेड़ जड़ से टूटकर गिरने के कारण मां भगवती मंदिर सहित मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही एक स्थानीय ग्रामीण कैलाश नूनिया का घर भी तहस नहस हो गया। एक और जहां पेड़ के मंदिर पर गिरने से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, वहीं अली नगर गांव के ग्रामीण में किसी अनहोनी घटना से सहमे हुए हैं। छपरा के दरियापुर थाना क्षेत्र के बेला रेल चक्का कारखाना में बुधवार को फर्नीस के ब्लास्ट होने से एक एसएसबी के जवान के साथ एक कैनन ऑपरेटर घायल होने की सूचना है। धमाके की आवाज लगभग कारखाने के 4 किलोमीटर के दायरे में सुनाई दी। लोहे की चिंगारी से कैंपस में स्थित कैंटीन में आग लग गई और कारखाने के चारों तरफ ओलावृष्टि की तरह बुरादे गिर रहे थे, जिससे कारखाने के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आग पर दमकल द्वारा काबू पा लिया गया और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। समस्तीपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्तीपुर नगर इकाई द्वारा एसटीईटी परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जिसमें रोजगार ढूंढो कार्यक्रम से संबंधित बैनर और दिन में ही टॉर्च जलाकर अपना विरोध प्रकट किया गया। दानापुर मंडल के मोकामा रेलवे कॉलोनी में पानी की उत्पन्न गंभीर समस्या से नाराज रेल कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया और बिजली विभाग के कार्यालय में ताला जड़ दिया। बताया जा रहा है कि पंप हाउस का मोटर जल गया है, जिससे दुरुस्त करने की कोई पहल नहीं होने से रेल कर्मचारियों ने उग्र हो गए और कई विभागों में हंगामा किया। बाद में रेल अधिकारियों के आश्वासन पर कर्मचारियों को गुस्सा शांत हुआ। रेल कर्मचारियों के अनुसार 2 दिनों से मोटर में आई खराबी को लेकर पूरी रेल कॉलोनी में पानी के लिए हाहाकार मचा है।